2 पढ़ते हैं, इसमें 51 से 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सेट 2, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग IoT इन स्मार्ट पार्किंग एप्लीकेशंस? टू इंक्रीज पार्किंग फीस, creation of virtual parking spots, C है decreased need of parking spaces and D है efficient utilization of parking spaces through real time monitoring and availability notifications। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा efficient utilization। सपोज करिए आप कहीं पे जाते हो, वहाँ की पार्किंग की आपको पहले से नॉलेज है कि कहाँ पे कौन सी गाड़ी खड़ी है और कहाँ पे फ्री स्पेस है, तो अब ऑब्वियसली डायरेक्टली आप जाके बिना इधर उधर घूमे आप वहाँ पे पार्क कर दोगे ना, आपको कुछ और करना ही नहीं है कि नहीं। लेकिन अगर आपको ये चीज मैनुअली करनी पड़े तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, है कि नहीं भाई। IoT इसी चीज को आसान बना देता है। क्वेश्चन नंबर 52, विच IoT कम्युनिकेशन मॉडल इन्वॉल्व्स डिवाइस कम्युनिकेटिंग थ्रू अ सेंट्रल हब डिवाइस? तो इसमें होता है डिवाइस टू गेटवे। देखिए IoT के 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सेंसर, दूसरा होता है नेटवर्क, नेटवर्क में आते हैं बेसिकली गेटवेज, तीसरा होता है आपके प्रोसेसर्स जिसमें आते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स, और चौथा आता है आपका एप्लीकेशन। तो IoT के 4 कंपोनेंट होते हैं, पहला सेंसर, दूसरा गेटवे, तीसरा प्रोसेसर और चौथा एप्लीकेशन। ये डिवाइस टू गेटवे है, यानी सेंसर टू गेटवे। एक सेंसर डेटा को रिकॉर्ड करेगा, फिर वो नेटवर्क के थ्रू गेटवे पे सेंड कर दिया जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। गेटवे यानी नेटवर्क का, समझे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग IoT इन स्मार्ट वाटर इरिगेशन एप्लीकेशंस? क्या है प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग इन IoT स्मार्ट वाटर इरिगेशन? तो हम स्मार्ट वाटर इरिगेशन क्यों यूज करते हैं IoT एप्लीकेशंस के थ्रू? पहला, इफिशिएंट वाटर यूजेज थ्रू रियल टाइम सॉइल मॉइस्चर सेंसिंग एंड इरिगेशन कंट्रोल। ऑब्वियसली वही सही होगा, क्योंकि अगर हमारे पास एक पूरा का पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है तो हम उसको मॉनिटर करके अपने हिसाब से देख सकते हैं ना कि उसमें क्या होना क्या नहीं होना। फिर क्वेश्चन नंबर 54, इन IoT टर्मिनोलॉजी व्हाट इज सेंसर फ्यूजन? सेंसर फ्यूजन का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल सेंसर्स टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। यही होता है सेंसर फ्यूजन। आप 2 सेंसर्स का डाटा लेते हो, उनको कंपेयर करके मिक्स कर देते हो ताकि आप एक्यूरेसी को बढ़ा सको, दैट इज सेंसर फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग IoT इन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस? इम्प्रूव्ड ऑटोमेशन, क्वालिटी एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस इन मैन्युफैक्चरिंग टू डिक्रीज प्रोडक्शन इफिशियंसी, क्रिएशन ऑफ वर्चुअल फैक्ट्रीज, डिक्रीज डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा इम्प्रूव्ड ऑटोमेशन। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आप समझते हो, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो। IoT की डेफिनेशन में ही कहा गया है कि IoT एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम होता है, तो ऑब्वियसली उसको ऑटोमेशन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वायरलेस टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन बिटवीन IoT डिवाइसेस इन एसेट ट्रैकिंग? तो कौन सा होता है? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ की मदद से हम बहुत शॉर्ट रेंज में क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ एसेट ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इन IoT टर्मिनोलॉजी व्हाट इज डेटा इंटीग्रिटी? डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है भाई? द अश्योरेंस दैट डेटा इज एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड अनअल्टर्ड ड्यूरिंग स्टोरेज। अनअल्टर्ड मतलब समझ रहे हो, उसको चेंज नहीं किया गया, डेटा वैसा का वैसा ही है जैसा वो रिकॉर्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग IoT इन स्मार्ट स्पोर्ट एनालिटिक्स एप्लीकेशंस? ए है डिक्रीज इंटरेस्ट इन स्पोर्ट, बी है क्रिएशन ऑफ वर्चुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स, सी है इंक्रीज्ड स्पोर्ट्स इंजरीज एंड डी है इम्प्रूव्ड प्लेयर परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स। तो ऑब्वियसली आपने अक्सर सुना होगा मोशन ट्रैकिंग कैमरा। आजकल उसमें सेंसर लगा दिया गया कि फील्ड पे खिलाड़ी भागता रहेगा और कैमरा ऑटोमेटिक उस पर्टिकुलर खिलाड़ी को ट्रैक कर लेगा। हाँ, वो भी IoT का एग्जांपल है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इसको कहते हैं। What is the primary purpose of
यूजिंग IoT इन स्मार्ट ग्रीन हाउस एप्लीकेशंस, तो ए है डिक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ, बी है क्रिएशन ऑफ वर्चुअल प्लांट्स, सी है कंट्रोल इन्वायरमेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर प्लांट ग्रोथ थ्रू रियल टाइम मॉनिटरिंग, एंड डी है इंक्रीज्ड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ऑब्वियसली हम एक कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसी को स्मार्ट ग्रीन हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है इन IoT टर्मिनोलॉजी व्हाट इज डाटा लेटेंसी। तो डाटा लेटेंसी क्या होता है? द टाइम डिले बिटवीन डाटा जनरेशन एंड डेटा ट्रांसमिशन और प्रोसेसिंग। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लेटेंसी। लेटेंसी को एक और चीज कहा जाता है डिले, दोनों सेम ही होती है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग IoT इन स्मार्ट टूरिज्म एप्लीकेशन? decreased interest in tourism, creation of virtual tourist destinations, C है enhance tourist experiences through personalized recommendations and localization based, and D है none of these। तो इसमें C सही होगा, enhance tourist experiences। Question number 62, what is the primary purpose of using IoT in smart financial management applications? A है इंक्रीज फाइनेंशियल फ्रॉड, बी है क्रिएशन ऑफ वर्चुअल करेंसी, सी है इनहेंस फाइनेंशियल ट्रैकिंग। और एक बात आप समझो, जितनी चीज़ों में आप स्मार्ट लगाते हो ना, आप एनालिसिस करना चाहते हो, बेसिकली उसका एनालिसिस कहें तो विश्लेषण, उसके बारे में आप डीप डाउन जाके और जानना चाहते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 63 है व्हाट विल द मीनिंग ऑफ LTE इन IoT? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, लॉन्ग टर्मिनल एवोल्यूशन, लोअर टर्मिनल एवोल्यूशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, LTE। इन IoT टर्मिनोलॉजी व्हाट इज डाटा माइनिंग? द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डाटा टू डिस्कवर पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप, इसी को डाटा माइनिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग IoT इन स्मार्ट बिल्डिंग मैनेजमेंट एप्लीकेशंस? अगेन आप ऑप्शन सी को देखिए, इफिशिएंट मैनेजमेंट, और मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले जहां भी स्मार्ट आएगा उसका लेना देना इफिशियंसी और एनालिसिस से होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है इन IoT टर्मिनोलॉजी व्हाट इज सेंसर फ्यूजन? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में जाना था। क्या क्या करता है? द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सेंसर्स टू improve एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 67 है हु क्रिएटेड MQTT? तो MQTT को किसने क्रिएट किया था? एंडी स्टैनफोर्ड क्लार्क ने। क्वेश्चन नंबर 68 है स्टैंडर्ड पोर्ट्स ऑफ MQTT आर? MQTT का स्टैंडर्ड पोर्ट क्या होता है? TCP/IP। MQTT किस पे चलता है? TCP/IP मॉडल पे चलता है, इसीलिए वो उन्हीं के पोर्ट्स को यूज करता है। What are the key components of a M2M system? M2M समझते हो? मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। तो मशीन टू मशीन के लिए हमको सेंसर और वाईफाई चाहिए होता है। रिक्वेस्ट फील्ड इज प्रेजेंट इन विच मैसेज फॉर्मेट? भाई रिक्वेस्ट में चाहिए होगा, रिक्वेस्ट करोगे तभी तो आपको मैसेज मिलेगा, रिक्वेस्ट फील्ड। हाउ मेनी मैसेजेस विल HQTTP will send 1020 मैसेजेस बेस्ड ऑन वाईफाई? तो देखो ये जो प्रोटोकॉल है ना HQTTP, ये बहुत कम रिलायबल होता है, इसलिए इसमें 50% ही ट्रांसमिशन होता है। उसका हाफ जो कि 512 होना चाहिए। अ रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट इज बेसिकली मेड ऑफ मेथड से। कितने मेथड होते हैं? गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, कई सारे मेथड्स होते हैं, है ना। तो इसमें आंसर क्या सही होगा? मेथड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, रिस्पॉन्स इज मेड अप ऑफ अ स्टेटस कोड। रिस्पॉन्स 3 डिजिट का होता है, 301, 302, 401, 402, 501, 5 ऐसे करके 201, 20, ऐसे बहुत सारे कोड्स होते हैं, सब 3 डिजिट से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है HTTP allows which response?
तो HTTP कौन से रिस्पॉन्स को अलाउ करता है? मल्टीप्लेक्सिंग को। मल्टीप्लेक्सिंग इन द सेंस आप दोनों साइड से कम्युनिकेशन कर सकते हो। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड सर्वर पुश, सर्वर पे पुश कौन प्रोवाइड करता है? तो वो होता है हमारा HTTP। उसकी मदद से हम सर्वर पे अपने डेटा को भेज सकते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटिव सेंसर्स अवेलेबल इन मार्केट, कितने टाइप के कैपेसिटिव सेंसर्स मार्केट में अवेलेबल है? 2 टाइप के। रिक्वेस्ट फील्ड इज प्रेजेंट इन विच मैसेज फॉर्मेट, अभी हमने जाना है इसको, रिक्वेस्ट मैसेज में होता है ये। अगला है WOT रिड्यूसेस डैश ऑफ HTTP, तो ओवरहेड को रिड्यूस कर देता है। ओवरहेड समझते हो? HTTP के अंदर बहुत सारे हेडर्स होते हैं, उनको रिड्यूस कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, डज HTTP प्रोटोकॉल हैव, कितने वे का हैंडशेक होता है HTTP पे? तो 3 वे का है हैंडशेक होता है। सबसे पहला क्या होता है? रिक्वेस्ट होता है, फिर सिन होता है, फिर सिन ACK होता है। क्वेश्चन नंबर 80, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओपन IoT आर्किटेक्चर। ऑब्वियसली अभी मैंने बताया 4 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है सेंसर, दूसरा होता है गेटवे, तीसरा होता है प्रोसेसर और चौथा होता है एप्लीकेशन। 4 एलिमेंट होते हैं IoT के इन जनरल। 81, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क इज बिल्ड फॉर, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क क्यों बनाया गया था? इंक्रीजिंग कॉस्ट, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड, इसमें ए ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन ए सही है। फिर हमारा 82, द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली नॉट वाया ह्यूमंस, व्हाट इज कॉल्ड? मशीन टू मशीन। क्वेश्चन नंबर 83, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीड अ लॉट ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, what is proposed white space radio standard called? Wireless. Which is the core wrapper of GSN? GSN का होता है जीरो MQ wrapper, जो कि एक API होती है हार्डवेयर लेवल पे। Open IoT messages the registration, data acquisition, deployment of sensors and interconnected of objects through which network? तो हम ज़्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं? XGSM का, जो कि मैंने बताया क्या होता है, हार्डवेयर लेवल की एक API होती है जो कि हार्डवेयर पे काम कर रही होती है। आपने U पढ़ा कि नहीं? UART और USART क्या होता है? वो भी एक हार्डवेयर लेवल की API ही है जो कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होती है। और कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है? इंस्ट्रक्शन सेट अलग होता है, माइक्रो API अलग होती है। इंस्ट्रक्शन सेट यूं कह लीजिए कि एक लैंग्वेज है जो कि सिलिकॉन के द्वारा लिखी जाती है, फिजिकली एक रिटन लैंग्वेज है लॉजिक गेट्स का, जबकि API एक डिफरेंट चीज है, उसका नाम ही होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। डैश इज अ कम्युनिटी दैट इज वर्किंग टुगेदर टू एस्टैब्लिश एन IoT आर्किटेक्चर, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। रेड हैट क्लाउड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करता है। बॉट टू बॉट एक कम्युनिकेशन मॉडल है, इंटर क्लाउड एक क्लाउड सर्विस है और एक्लिप्स IoT एक IoT सर्विस है। विच टाइप्स मोशन एक्चुएटर्स आर प्रेफर्ड, कौन से टाइप के मोशन एक्चुएटर ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं? तो रोटेटरी, ज़्यादा से ज़्यादा मोटर्स जो होते हैं वो हमारे रोटेटरी टाइप के ही प्रेफर किए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है, डैश प्रोवाइड्स अ मिडलवेयर एंड एप्लीकेशन एनकाउंटर फॉर गेटवे, तो एक्लिप्स कूरा होता है, एक्लिप्स कूरा होता है जो प्रोवाइड करता है किसको? मिडलवेयर को। मिडलवेयर समझते हो क्या होता है? आप समझो एक डिवाइस A है, एक डिवाइस B है, अब दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो बीच में एक ऑथेंटिकेटर होता है जो ये इंश्योर करता है कि क्या ये दोनों डिवाइसेस A और B ही हैं। इसी को मिडलवेयर कहा जाता है। मिडलवेयर का मतलब होता है जो बीच में रहे और वेरिफिकेशन करे। विच इन्वायरमेंट डज ग्लोबल सेंसर नेटवर्क वर्क ऑन,
तो जावा पे वर्क करता है ग्लोबल सेंसर नेटवर्क हमारा। क्वेश्चन नंबर 90, URI एंड कंटेंट टाइप सपोर्ट इन विच प्रोटोकॉल फीचर? कॉप का है, COAP का। कॉप नीड्स टू बी कंसीडर्ड ऑप्टिमाइजिंग लेंथ ऑफ डाटाग्राम। डाटाग्राम यानी वही पैकेट। दो तरह के प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, एक तरह का होता है स्टेटफुल और एक होता है स्टेटलेस। ऐसे प्रोटोकॉल जिसमें हैंडशेक की जरूरत नहीं होती है उनको स्टेटलेस कहा जाता है, और ऐसे प्रोटोकॉल जिसमें हैंडशेक की जरूरत होती है उनको स्टेटफुल कहा जाता है। UDP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, HTTP एक स्टेटफुल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 91, with respect to the body language the handshake conveys the confidence is क्या है? firm। क्वेश्चन नंबर 92, our dress code is an example of dash communication, non verbal। कैसा? non verbal। letters, emails and telephones are example of modes of communication। क्वेश्चन नंबर 94, which of these is not a grapevine? तो रोप एक ग्रेप वाइन नहीं। अब कहोगे सर ये ग्रेप वाइन क्या है? ये एक तरह की एडिटिंग सॉफ्टवेयर होती है जो हम एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ करते हैं, समझ रहे हो? एम्बेडेड सिस्टम बहुत छोटी चीज़ नहीं होती कि आपने सिर्फ हार्डवेयर पाया और कर लिया। देखिए एम्बेडेड प्रोग्रामिंग बहुत वास्ट है। आज आप कार्स देखते हो, आपको पता है जब कोरोना टाइम आया था तो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग रुक गई थी, क्योंकि होता क्या है कि आजकल की गाड़ियाँ मैनुअल कम और ऑटोमेटिक ज़्यादा, और ऑटोमेटिक बनाने के लिए हमको चिप चाहिए होती है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर IC नहीं रहेगी तो आप एम्बेडेड प्रोग्रामिंग किस पे करोगे? आपकी जो 4 व्हीलर्स होती है ना उनके अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर्स और आर्डिनो लगे होते हैं तरह तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इवन आपके टोल गेट आप अपने घर को ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग एन आर्डिनो, ऐसा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 95, पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना दैट मीन्स मास्क ऑफ एन एक्टर। पर्सोना का मतलब क्या होता है? मास्क ऑफ एन एक्टर। क्वेश्चन नंबर 96, इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट कम्युनिकेट्स अबाउट डैश एंड प्रेडिक्ट्स अबाउट डैश। तो सेंटेंस एंड सब्जेक्ट किसके बारे में होता है? सेंटेंस के बारे में होता है, और प्रेडिकेट किसके बारे में होता है? सब्जेक्ट के बारे में होता है। कम्युनिकेशन विथ ऑन सेल्फ इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल अंतर्मुखी हो जाएगा वो, जिसको आप लोग क्या कहते हो? छोड़ो। द लैंग्वेज ऑफ मेमो शुड बी डैश एंड डैश। क्या होगा? डायरेक्ट एंड नहीं, लूसिड एंड इजी। इजी होना चाहिए समझने में वो, और लूसिड का मतलब हो गया डायरेक्टली लिखा होना चाहिए। कंसाइज का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत एकदम संकीर्ण करके लिख दो। अब सपोज करो आप कोई मेमो बना रहे हो और आपने उसको इतना छोटा लिख दिया कि आप दोबारा उसको पढ़ने बैठे, अब आप ही के समझ में नहीं आ रहा है कि अरे उस टाइम मैंने क्या लिखा था। तो इतना भी संकीर्ण हमको नहीं लिखना होता है। डैश शुड बी प्रोवाइडेड इन अ रिज्यूमे ओनली ऑन रिक्वेस्ट। रेफरेंस क्या होता है? हमें रिज्यूमे में तभी डालना होता है जब वो प्रोवाइड किया गया हो। समझ में आया? और क्वेश्चन नंबर 100 है, रीडिंग इज एन आर्ट टू ब्रिंग इन नॉलेज। इट्स बेसिकली क्या है? डिकोड्स। जब आप किसी चीज को रीड करते हो तो आपके दिमाग में उस थॉट या उस पर्टिकुलर चीज के करस्पॉन्डिंग ढेर सारे थॉट्स आते हैं जो कि करंट में प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ों को इंटरनली डिकोड कर रहे होते हो। आपका डिकोड करने का तरीका क्या है? दैट्स डिपेंड्स। हो सकता है सामने वाले का तरीका वैसा ना हो, कुछ अलग तरीका हो, ऐसा भी होता है ना? तो आज हमने 2 सेट कवर करी। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे सेट कौन सी 3 और 4, जिसमें हम 100 से फिर 200 क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे कल। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। कल के सेशन में फिर से मिलेंगे।